नमस्ते, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। केंद्रीय बजट के बाद मध्य प्रदेश के निवासियों को मध्य प्रदेश की बजट की इंतजार हो रहा था। आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में 1 घंटे 26 मिनट के लंबे चर्चे के बाद बजट पेश किया है। इस बजट में क्या कुछ है यह सब हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बजट में सबसे पहले यह जानना बेहद आवश्यक है कि जबलपुर के लिए सरकार बेहद मेहरबान दिखी। वहां पर एक खगोल विज्ञान केंद्र स्थापित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं और साथ ही स्टेट कैंसर केयर इंस्टीट्यूट शीघ्र शुरू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस बजट में ये प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भी बजट में काफ़ी कुछ प्रावधान किया गया है, चाहे वो कृषि की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो। इस बजट में और क्या है यह सब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला के लिए एक नया लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू की जाएगी और जबलपुर में कैंसर केयर सेंटर शुरू हो जाएंगे। बजट में वित्त मंत्री की घोषणा में यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि जबलपुर में ज़्यादा कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं, जहां यह दंश लगता रहा है कि वहां पर कम सुविधाएं हैं। एमपी के में बजट में रेलवे फाटक पर 105 ओवरब्रिज बनाए जाने का प्रस्ताव है। नर्मदा घाटी विकास के लिए 2413 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं सीएम राइस विद्यालय योजना के तहत 315 स्कूलों के विकास के लिए 1000 करोड़ से अधिक रुपए के प्रावधान किए गए हैं। इसके डेवलपमेंट के लिए जबलपुर में नया क्षेत्रीय खगोल विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। एमपी के बजट में एमबीबीएस की 165 और नर्सिंग की 320 सीट बढ़ाए जाने की प्रावधान है। जबलपुर पशुपाल विश्वविद्यालय में ज्ञान पोर्टल विकसित किया गया है। एक जिला एक उत्पाद की ब्रांडिंग करने की योजना, पर्यटन विकास, होम स्टे, ग्राम स्टे हाउस शुरू किए जाएंगे। स्वीट वेंडर का ब्याज का भुगतान भी सरकार करेगी। रेत खनन और निजी भूमि पर गौड़ खनिज के उत्खनन को ई टेंडरिंग के जरिए मंजूरी दी जाएगी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। उद्योग के लिए 30 दिन के भीतर मंजूरी देने का प्रावधान किया गया है। किसानों को 0% ब्याज की ऋण सुविधा, प्रत्येक जिले एक महिला पुलिस थाना स्थापित किया जाएगा। निर्भया फंड के अंतर्गत महिला सुरक्षा के लिए कार्य किए जाएंगे। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 4000 पदों पर भर्ती का प्रावधान किया जाएगा। स्व सहायता समूह को 4% पर ब्याज का कर्ज। गांव में सोलर पंप से पानी की सप्लाई होगी। अटल प्रोग्रेस वे बनाए जाएंगे। 65 आदिवासी कन्या विद्यालय खुलेंगे। ज्ञानोदय स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। 2441 किलोमीटर नवीन सड़क के निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया है। कुल मिलाकर साफ है कि बजट में हर दिशा में ध्यान दिया गया है और हर क्षेत्र को ध्यान में रखकर बजट का प्रावधान किया गया है। 1.5 घंटे के इस भाषण में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि बजट में क्या किसे कहां मिलने वाला है। आपको बता दें कि इस बजट का लंबे समय से इंतजार हो रहा था और कोविड के बाद लगातार जिस तरह से अर्थव्यवस्था का बदहाली सबके सामने उजागर हो रहा था, तो लोगों के मन में एक जन अपेक्षा थी, लोगों के मन में ये मनसा थी कि उनके बेहतर के लिए भी कुछ किए जाएं। तो इस बजट में कुछ नया तो नहीं दिखा, लेकिन हाँ, इस बार के बजट में जबलपुर को जहाँ पर ये आरोप लगाए जाते थे कि वहाँ पर डेवलपमेंट के कार्य कम हुए हैं, वहाँ पर एक ये आरोप लगते आए थे, तो उसको फुलफिल करने की कोशिश की गई और जबलपुर को काफ़ी कुछ देने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही पूरे प्रदेश के लिए भी नई नई चीज़ों के लिए भी इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। तो इस बजट से जुड़ी हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।